नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल सागर आपके साथ एक बार आज पुनः लाइव जुड़ रहा हूं। और जैसा कि कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा, आज हम बात करने के लिए जुड़े हैं। कल देश में था वुमेंस डे, जिसमें काफ़ी सारे राज्यों से, हमारे प्रदेश से, हमारे शहर से अलग अलग तरह के प्रोग्रामों की तस्वीरें या वीडियोस हमने देखी। लेकिन जहां मुझे कमी लगी उन विषयों पे मैं आज आपसे बात करता हूं कि बहुत सारे प्रोग्राम हुए, लेकिन महिलाओं के प्रति जागरूकता का अभियान कहीं देखने को नहीं मिला। ना शासन प्रशासन द्वारा, ना ही महिला क्लब जो प्रोग्राम करवा रही थी उनके द्वारा, ना ही महिला आयोग द्वारा। कुछ डाटा है जो मैंने इकट्ठा करा है, उस पे आज मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो हमारे प्रदेश की महिलाओं ने कल वुमेन डे पर विभिन्न प्रोग्राम करे, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए था कि हमारे ही प्रदेश की अंकिता भंडारी, जिनकी मां लगभग पिछले कई साल से अपनी बच्ची को इंसाफ दिलवाने के लिए जगह जगह की ठोकरें खा रही हैं, उस अंकिता भंडारी हमारी बहन को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। 18 सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी की लाश मिलती है, जिसमें उसके साथ बलात्कार होता है। उसके बाद उसकी लाश को एक गंगा नदी में बहा दिया जाता है। पूरा बहुत बड़ा मीडिया कवरेज होता है, बुलडोजर एक्शन होता है, लेकिन उसके बाद भी जो मुख्य आरोपी हैं आज बाहर घूम रहे हैं। तो हमारे प्रदेश की जितनी भी महिलाओं ने जो भी प्रोग्राम कल करे थे, उनमें कहीं ना कहीं एक अंकिता भंडारी का मुद्दा अछूता रहा, जो मुझे लगा। दूसरा, अब बात करते हैं वुमेन्स डे पर कि हम कहाँ खड़े हैं। कुछ मीडिया पोर्टल्स के माध्यम से मैंने जानकारी इकट्ठा करी है, वो आपके साथ जानकारी साझा करता हूँ कि बाबा राम रहीम जो बलात्कार के केस में अंदर जाते हैं, जनरली एक व्यक्ति जो बलात्कार के केस में जाता है उसको बहुत आसानी से पैरोल नहीं मिलती। लेकिन हमारे देश की इस समय जो चुनाव व्यवस्था है या डेमोग्राफी है, वो इस तरह से हो गई है कि अगर हमें सत्ताधारी पार्टी को लगता है कि अगर इसको बाहर निकालकर बलात्कारी को भी हमें फ़ायदा मिलेगा, तो वह उससे भी बाज नहीं आते। उसी कड़ी में 4 साल में राम रहीम को 9 बार पैरोल मिली है। एक बलात्कारी जिस पे इतने बलात्कार के आरोप लगे, जब उसको गिरफ्तारी की लिए पुलिस गई तो शहर में इतना हुड़दंग हुआ, इतने आगजनी हुई, इतने लोग घायल हुए, इतने पुलिसकर्मी घायल हुए। उसके बाद भी हमारी व्यवस्था उसे बलात्कारी को 9 बार पैरोल दे देती है। दूसरी ओर बीबीसी न्यूज़ की अगर मैं बात करूं, तो उनके माध्यम से हमने एक डाटा इकट्ठा करा है। भारत में प्रत्येक दिन 87 बलात्कार होते हैं, जबकि कई संशोधन इस पर हो गए हैं। उसके बाद का भी ये डाटा है कि आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जब ये दिन ख़त्म होगा तो संपूर्ण देश में 87 बलात्कार होंगे। सही है, 87 बलात्कार वो हैं जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। जो बलात्कार की घटनाएं महिलाओं या बच्चियों के साथ हो रही हैं ऐसी जगहों पे जहां वह आवाज़ नहीं उठा पाती, वो अलग है। ये तो वो डाटा है जो रजिस्टर्ड है, लेकिन कहीं भी कल इस विषय पर बात नहीं हुई। देश की राजधानी में प्रत्येक दिन 5 से 6 बलात्कार होते हैं। और जो ये डाटा की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सभी डाटा वो है जो रजिस्टर्ड होता है। जो अनरजिस्टर्ड डाटा है उस पर तो कहीं बात ही नहीं होती। जब देश की राजधानी में ही 5 से 6 बलात्कार हो रहे हैं, तो हम किस वुमेन एम्पायर, वुमेन सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। राजस्थान में
एक साल में 6,342 बलात्कार होते हैं। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, 2,947 बलात्कार होते हैं। उत्तर प्रदेश में 2,845, दिल्ली में 1,252। 2021 के मुकाबले जबकि कई बार संशोधन हो चुका है इन नियमों में, उसके बाद भी 2024 में जो बलात्कार में वृद्धि है वो 13.2% के हिसाब से हो रही है, जो प्रत्येक वर्ष हो ही रही है। नवभारत टाइम्स की माने तो हर रोज़ 2 से 3 मिनट में एक बलात्कार होता है संपूर्ण देश के अंदर, लेकिन उस पर कोई भी बात कर राजी नहीं है। हम सेल्फियाँ खींचते हैं वुमेंस डे पर, हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, शॉल वितरण प्रोग्राम करते हैं, लेकिन इस सब से मेरे हिसाब से वुमेन्स को, जिनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, बिहार शरीफ में अभी वुमेन्स डे से पहले ही आपने देखा कि एनएच किनारे एक लड़की की लाश मिलती है, जो लड़की के पैर में 7 से 9 कीले गड़ी थी। विभिन्न जगह उसके शरीर पर मोलेस्टेशन के निशान थे। उसका बलात्कार कर बिहार शरीफ में एनएच किनारे फेंक दिया गया, गैंग रेप कर। तो हम किस तरह से वुमेन्स डे को सेलिब्रेट कर सकते थे। दूसरा मुद्दा अभी कुछ दिन पूर्व न्यूज़ में चल रहा था कि एक नाबालिग युवती को मुरादाबाद में किडनैप करा जाता है, उसको 2 साल तक उसका बलात्कार करा जाता है। उसके हाथ पे ओम का निशान था, तो उसको एसिड से मिटा दिया जाता है। और जब वो बेचारी लड़की, नाबालिग जो लड़की थी, जब उसको होश आता है तो उसको बीफ खिलाई जाती है ज़बरदस्ती। जब भी वो खाना खाने के लिए मांगती है तो बीफ खिलाई जाती है। इसमें भी 2 पहलू हैं। एक तो जो लड़की थी वो एससी समुदाय से आती है। एक तरफ संपूर्ण भारत में विभिन्न तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं, धार्मिक लोग रैलियां निकालते हैं कि सभी हिंदू एक हैं, हिंदू एक हैं। लेकिन जब भी इस तरह की घटना किसी दलित महिला या बच्ची के साथ होती है तो उसे स्पेशली कोड करके कहा जाता है कि दलित लड़की के साथ हुआ। अब इसका दूसरा पहलू, 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार आर्टिकल 14 लेके आती है, जिसमें बताया जाता है कि बीफ पूर्णतः बंद कर दी गई है और 10 साल की सज़ा का प्रावधान आता है। 2020 में ही गोहत्या पर, बीफ पर 10 साल की कैद आ जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं ना कहीं बीफ का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या ख़रीद फरोख्त हो रही है तो उसमें पूर्ण रूप से सरकार का फेलियर है। अभी पूर्व में चुनाव में हमारे यहाँ के विधायक ने भी ये स्टेटमेंट दिया था कि बीफ का मांस बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर है। लेकिन ये दूसरा मुद्दा है। मुद्दा यह है कि हम अगर जागरूक अभियान नहीं फैलाएंगे तो लगातार जो आज ये 87 का आंकड़ा है, कहीं अगले साल हमारे सामने ये 100 का आंकड़ा ना हो प्रत्येक दिन बलात्कार का। तो मेरा आपसे यही अपील है कि अगर आप किसी महिला, किसी बच्ची के साथ कुछ घटना होते देखते हैं तो आपको उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, लोगों के अंदर जागरूकता फैलानी चाहिए, सरकार को भिन्न भिन्न जागरूक अभियान फैलाने चाहिए कि किस तरह महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ लेके जाया जाए। और जो महिलाओं के साथ लगातार बर्बरता की घटना आए दिन आती हैं उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करा जाए। तो मैं आपका राहुल, शायद आपका साथ में इत्तेफाक से रखता हूँ आपकी बातों के साथ में। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो ना भूलें। यूट्यूब पे भी मैं इसी तरह की वीडियो डालता हूँ। यूट्यूब चैनल है मेरा राहुल सागर 9599, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरे नाम के बीच में कहीं भी स्पेस नहीं है, राहुल सागर 9599। तो मिलते हैं इसी तरह के जागरूक मुद्दों के साथ में। जल्द ही एक शिक्षा के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाएगी। तो जय हिंद, जय उत्तराखंड।
भारत माता की जय।